नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखो, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब की बार इनकी वेटेज जो है आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जा सकता है। देखो, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया तो उसमें हमने पंजाब के बारे में, ठीक है, और भी मिज़ोरम के बारे में, बहुत सारे राज्यों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो राजीव गांधी का टाइम था, उस टाइम पे बहुत सारे समझौते हुए और देश में बहुत जगह पे अलगाववाद की भावना फैली, यानी कि राज्यों ने अलग होने की मांग की थी भारत से। तो 1980 का टाइम था वो। तो 1980 का जो दशक है उसमें जो है स्वायत्तता की मांग बहुत तगड़े तरीके से फैली थी भारत में। सेकंड क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें कि पेरियार कहा जाता है, उनके हाथों में थी, यानी कि वो इसके मेन लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएमके ने किस भाषा का विरोध किया। डीएमके का मतलब है द्रविड़ मुनेत्र कशकम, ये पार्टी थी वहां पे। तो डीएमके ने हिंदी भाषा का विरोध किया था। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय दल अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के पक्ष में रहा। तो बीजेपी वो पार्टी है जिसने कि अनुच्छेद 370 को हटाने की बात की थी, और आज उसने ये काम कर भी दिखाया है, और 370 को मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो बीजेपी वो पार्टी है जो शुरू से ही आर्टिकल 370, जिसमें कि कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, उनको हटाने की बात करती थी। फिफ्थ क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य को अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक स्वायत्तता देता है। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया। तो शेख अब्दुल्ला थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता, ठीक है, उन्होंने ही इंदिरा गांधी के साथ 1974 में समझौता किया था। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का समझौता कब हुआ है, 1974 में। सेवंथ क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उग्रवादियों की सहायता कौन सा देश कर रहा है। इसका आंसर होगा पाकिस्तान, और कभी कभी चाइना भी उन्हें सपोर्ट करता है। अब है एट्थ क्वेश्चन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया और इसका संबंध किसके साथ है। देखो, जब सिखों ने अलग होने की बात की थी तो 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया था। तो ये सिखों से जुड़ा हुआ है और अलग राज्य की बात करता था। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पास किया गया था, और इसका संबंध राज्यों की स्वायत्तता से है। और किस राज्य में हुआ था ये, पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, और सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनको मारा था। अब देखो आप अगले क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन है पहला, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ और किस राजनीतिक दल को भारी विजय मिली, यानी सिक्किम में कौन जीता और पहली बार इलेक्शन कब हुए। तो देखो, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला चुनाव 1974 में हुआ और सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। ठीक है, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था ना सिक्किम के बारे में। तो वहां पे 74 में इलेक्शन हुआ था और सिक्किम कांग्रेस वहां पे जीती थी, राजा को वहां से हटा दिया गया था। तो अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को जरूर देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल एनिमेटेड तरीके से पढ़ा रखी हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अच्छे से अपने आप ही आते होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजीव लोंगोवाल समझौते में किसी एक सहमति के बिंदु का उल्लेख कीजिए, यानी हमें एक बात बतानी है जो कि उस समझौते में कही गई। तो ये समझौता हुआ था 1985 में। तो इस समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर व्यवहार करने पर राजी हुई। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जिनको भी दंगों में दिक्कत हुई है, जिनके जो भी पीड़ित हैं, यानी जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है, और हर तरीके से उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो कई सारी शर्तें थी इसमें, तो एक बतानी थी, हमने एक लिख दी है इसमें। पूर्वोत्तर भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो म्यांमार और चीन दोनों ही हमारे नॉर्थ ईस्ट में लगते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1979 में असम के किस संगठन ने विदेशी लोगों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। तो हमने पढ़ा था ना, ये ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आंदोलन किया था वहां पे। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा, आसू, यानी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो,
भारत के किस क्षेत्र के राज्यों को सात बहनें कहा जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को, जिसमें कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सातों को सात बहनें कहा जाता है क्योंकि ये सारे एक साथ हैं। अब देखो 6th क्वेश्चन, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला कोई एक कारण लिखें। यानी क्षेत्रवाद जो है, यानी कि जब राज्य अलग होने की बात करते हैं, अपने एरिया से ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तो उसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। तो देखो इसमें क्या है, एक कारण बता रहे हैं, देश का असंतुलित आर्थिक विकास क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। असंतुलित का मतलब जो बैलेंस ना हो, तो कहीं पर विकास हो कहीं पर ना हो, तो जहाँ पर विकास नहीं होता उन राज्यों को बुरा लगता है और वहाँ पे क्या फैलता है, वहाँ पे फैलता है क्षेत्रवाद। जैसे कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर विकास ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में और दक्षिण भारत में विकास कम हुआ है, जिस वजह से वहाँ पे क्या फैला, क्षेत्रवाद। अब देखो 7th क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तरी राज्य के 3 सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के नाम लिखिए। यानी कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है भारत का, जम्मू कश्मीर। तो उसमें 3 अलग अलग एरिया हैं, उनके बारे में बताना। देखो सबसे नीचे तो है जम्मू, फिर बीच में है कश्मीर वैली, फिर ऊपर और राइट साइड में है लद्दाख। तो 3 एरिया होते हैं जम्मू कश्मीर में, 3 पार्ट हैं जम्मू कश्मीर के, इन तीनों को मिलाकर ही जम्मू कश्मीर स्टेट बनता है। अब देखो 8th क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 415 सीटें किस वर्ष मिली थी? उस समय प्रधानमंत्री कौन बना था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई ना, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला था पूरे भारत में, तो इसीलिए जब 1984 में उनकी डेथ हुई तब कांग्रेस को 415 सीट मिली थी और उनके बेटे राजीव गांधी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इम्पोर्टेंट है ये। मैंने आपको जब वो पार्टी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे भी हमने पूरे इलेक्शन पढ़े थे कि कब किसको कितनी सीट मिली। तो ये कुछ सीटें हैं, कुछ इलेक्शन है जो आपको याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है, और आपकी राजनीति के लिए भी। तो 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसे आप याद रखना। इस पेज पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये, इनके सभी के आगे आप देख सकते हो CBSE 2013, 14, 15 ऐसे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे 1 मार्क के, वो भी कैसे होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। तो आपको चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है, और चैप्टर समझने के लिए आपको मेरी वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको वहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, अगर आप वो देख लोगे तो आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी वहीं से कवर हो जाएंगे। तो अब टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस आप प्लेलिस्ट को फॉलो करना और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। अब देखो आप 9th क्वेश्चन, क्षेत्रवाद सांप्रदायिकता के समान खतरनाक नहीं है, न्यायोचित ठहराइए। क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता दोनों का मतलब पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। क्षेत्रवाद का मतलब होता है जब आप अपने क्षेत्र से ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ ज़्यादा ही कंसर्न होते हैं, कुछ स्पेशल मांगे रखते हैं। और सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म के नाम पर गलत चीज़ें फैलाना। जैसे कि अगर हिंदू मुस्लिम के दंगे हों तो वो क्या कहलाएगी, सांप्रदायिकता। तो जब धर्म के नाम पर गलत फीलिंग फैलती है वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। क्षेत्रवाद कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र से प्यार होता है तो आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर चाहते हैं। तो क्षेत्रवाद गलत नहीं है, कोई भी हो, चाहे एरिया वाइज सब में डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए सब अपने लिए अलग चीज़ चाहते हैं। तो क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता में यही अंतर है कि सांप्रदायिकता से क्या होते हैं, दंगे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर क्षेत्रवाद से ज़रूरी नहीं है कि हर बार दंगे हों। जैसे कि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ आंदोलन हुआ था वो बड़ा ही शांतिपूर्वक किया गया आंदोलन था, ठीक है, जिसने कि क्षेत्रवाद भी दिखाया और शांति की बात भी करी, ठीक। तो क्षेत्रवाद कोई गलत चीज़ नहीं है, इसमें तो हम अपने एरिया से प्यार करने की बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, क्षेत्रवाद केंद्रीयकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति एवं स्वायत्ता प्रदान करने के पक्ष में होती है। यानी कि केंद्रीयकरण का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर ना आ जाए, इस बात का विरोध करता है क्षेत्रवाद। तो यही लिखा है कि क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को या जो रीजनल लेवल पे यानी कि बिल्कुल छोटे लेवल पे गवर्नमेंट होती है जैसे कि पंचायत होती है, उनको ज़्यादा शक्ति और स्वायत्ता प्रदान करने की बात करती है। जबकि सांप्रदायिकता 2 या 2 से अधिक धर्मों के बीच सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो 2 धर्मों के बीच जब लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, तो वो तो होती है सांप्रदायिकता। पर जब छोटे लेवल पे जो है अधिक शक्ति देने की बात करें और स्वायत्ता देने की बात करें तो वो होता है क्षेत्रवाद। कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए? ऐसा लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा देने से यह राज्य भारत के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया है,
क्यों वे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जो इसको स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें हैं। ये राज्य जो है भारत से प्रॉपरली जुड़ नहीं पाया है, क्योंकि वहाँ पे क्या छूट दे रखी थी उन्हें पहले, वहाँ का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, यानी कि जो स्टेट लेवल पे सरकारें होती हैं वो पूरे तरीके से कंट्रोल में नहीं थी सेंटर के, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी। तो यही कह रहे हैं कि क्या हुआ, उससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से वो भारत में प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाया है, पर अब ये 370 खत्म हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन है भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारण। वहाँ पे ठीक है ऑप्शन, क्योंकि भूगोल के हिसाब से यानी जहाँ पे जो एरिया पड़ता है उस हिसाब से वहाँ पे क्षेत्रवाद फैलता है, और संस्कृति तो क्षेत्रवाद फैलने का रीज़न है ही। दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक कारण। जी, हिस्ट्री जो है वो भी डिफाइन करती है एक एरिया को, क्योंकि मान लो किसी राजा का वो एरिया हुआ करता था, या वो अंग्रेज़ों के अंडर था, या किस एरिया में था, कैसे था, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये चीज़ भी डिफाइन करती है किसको, क्षेत्रवाद को। जैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट देखा था ना, जो ये कहते थे कि हम कभी अंग्रेज़ों का हिस्सा ही नहीं रहे, तो हम भारत का हिस्सा भी नहीं है। तो ऐसे ऐतिहासिक कारण जो होते हैं वो भी कारण बनते हैं किस चीज़ का, क्षेत्रवाद का। तो भारत में क्षेत्रवाद का पहला ऑप्शन भी ठीक है कि भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेदार हैं, दूसरा ऐतिहासिक कारण भी जिम्मेदार हैं, और तीसरा है भाषावाद। भारत में इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं, तो भाषा भी एक कारण बनती है क्षेत्रवाद को फैलाने का। इसका एग्जाम्पल हमने दक्षिण भारत में देखा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, ये तीनों ही कारण हैं क्षेत्रवाद के। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल है, यानी कि जो रीजनल लेवल पे पार्टी यानी कि स्टेट लेवल पे जो पार्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है DMK, इसके फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कषगम, तो ये है बिल्कुल पार्टी। दूसरा है अकाली दल, ये भी पंजाब में क्षेत्रीय दल है, तो दोनों हो गए ठीक। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी, ये भी एक पार्टी है क्षेत्रीय लेवल पे, इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब समझौता कब हुआ, इसे राजीव लोंगोवाल समझौता भी बोलते हैं, तो ये हुआ था 1985 में, 1985, ये डेट आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय दल है, तो हमने ये पढ़ा था ना किस राज्य की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वो राज्य है जहाँ पे कौन सी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसके नेता कौन थे, शेख अब्दुल्ला। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। नागालैंड है उत्तर पूर्व में, है भाई, असम है मणिपुर भी है, तो ऑल ऑफ दीज है। तो ये तीनों ही कहाँ पे पड़ते हैं, हमारे उत्तर पूर्वी भारत में। तो ये थे इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बन सकते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। जो भी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था वहाँ पे जितनी भी डेट्स आई थी, जितने भी समझौतों के बारे में मैंने बताया था, उनके नाम और उनकी डेट्स आप अच्छे से याद रखना। यही बस आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करो, वहाँ पे जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, जो भी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, डेट वगैरह, वो अपनी नोट डाउन किया करो। ठीक है, उन्हीं से आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, वहीं से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा सीधे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख रहा है तो पहले आप चैप्टर वाली वीडियोज़ ज़रूर देखो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोज़ को आप लाइक भी करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करो।